अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं ये बीफ पुलाव बनाएंगे। आप ईद उल अज़हा पे भी ये बीफ पुलाव बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई जा रही है रेसिपी। और इसके लिए हमने चावल लिया है, सेला चावल लिया है। 2 घंटे इसे भिगोएंगे और इसमें पानी डाल देंगे और 2 पानी से इसे धो देंगे, यानी कि इसका वॉश कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। और अगर आपका बासमती चावल हो तो इसे आधे घंटे भिगोते हैं। और धनिया डाला है, धनिए की पोटली बनाकर हम ये गोश्त में डालेंगे। दो स्पून हमने धनिया लिया है और इसकी पोटली बंद कर लेंगे। और एक हम इसमें प्याज डालेंगे साबित यानी कि, और नमक का 1 चमचा डालेंगे और ये हम गोश्त में डाल देंगे। और पानी 1 मग पानी यानी कि 1 किलो पानी डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसे उबाल लेंगे, यानी कि इसकी यखनी बनाएंगे। तकरीबन ये 30 मिनट में यखनी तैयार हो जाएगी। और ये हमारी यखनी गोश्त गल गया है और धनिए की पोटली को हम फेंक देंगे। इसी तरह प्याज को भी निकाल कर ज़ाया कर देंगे, क्योंकि प्याज ने अपना मसला जो इसका फ़ायदा था वो दे दिया, खुशबू ले आया है यखनी में। और ये यखनी हमारी तैयार है, गोश्त हमारा गल गया है। इसके लिए बाकी अज़्ज़ा में दही, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब सामान लिया है। और आप देखते जाइए, 200 ग्राम घी लिया है और प्याज ली है, इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपके चावल बासमती हों तो आपको थोड़ा सा घी ज़्यादा लेना पड़ता है कच्ची बासमती के लिए, और सेला में आपको थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। ये मैंने 200 ग्राम घी लिया है, बाकी प्याज ली है 200 ग्राम। और प्याज को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी प्याज हम रख लेंगे ब्राउन निकाल कर, और बाकी प्याज इसमें जाने देंगे। वीडियो को बहुत शॉर्ट करके आपके लिए बनाया है ताकि आप जल्दी से देख लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा हिलाएंगे इसे। और इसमें तेजपत्ता भी डाला है, कुछ लौंगे, दालचीनी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, और ये इधर मसाले को भी मिक्स कर देंगे। और 2 चम्मच जो है जीरा डाला है, सफ़ेद जीरा, और 3-4 हरी मिर्चें जो है हमने काट ली हैं। आधा पाव दही लिया है, आधा पाव टमाटर लिए हैं और गोश्त को भी डाल दिया है। और 1 चम्मच नमक का लिया है, 1 चम्मच जो है दड़ा मिर्ची कहते हैं, इसे चिली फ्लेक्स भी कह सकते हैं। और कुछ हमने हरा धनिया लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। इसमें जावित्री, जायफल सब चीज़ शामिल है। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, पानी खुश्क कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने पानी गर्म करने रखा हुआ है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हमने पानी लिया है 1.5 किलो, यानी कि यखनी और पानी मिलाकर 1.5 किलो लिया है, जो मैंने गर्म करने रखा हुआ है। और ये 1.5 किलो यखनी और पानी हमने डाल दिया है और चावल भी डाल दिए हैं क्योंकि पानी उबल रहा है। और इसको पकाएंगे कुछ देर के लिए। ये जब तक उबाल आने लग जाए पानी को जस्ट कर लेगा और इसे थोड़ा सा हिला जुला देंगे और इंतजार करेंगे असर ठीक से पकने लग जाए। जैसे ही चावलों को पानी पी ले, पानी को चावल पी ले तो आप इसका नमक वगैरह चेक कर लें। नमक चेक किया है तो आधा चम्मच मज़ीद नमक का डाला है और ये पानी खा लिया है। तकरीबन चावल हमारे फूलना शुरू हो गए हैं। इसे अब हम बंद कर देंगे और 15 मिनट इसे बिल्कुल दम वाली आग पर पकाएंगे। 15 मिनट
इसे मजीद बंद कर कर रखेंगे, यानी फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे 15 मिनट के लिए, ढक कर रखेंगे। और जब हम इसे खोलेंगे तो थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल बचा लिया था, वही कुकिंग ऑयल लिया है। और कुकिंग ऑयल 200 ग्राम हमने लिया है इसके बनाने के लिए। और अगर आप बासमती का बनाएं तो आप इसके लिए कुकिंग ऑयल 250 ग्राम ले लें, क्योंकि बासमती में ज़्यादा कुकिंग ऑयल डलता है। घी या कुकिंग ऑयल डालें। और बासमती चावल को भिगोना भी आपने सिर्फ आधे घंटे होता है, न कि 2 घंटे। 2 घंटे सिर्फ सैले चावल को भिगोया जाता है। ये मैंने इस तरह खोल दी है, बहुत शानदार तैयार हुई है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी। नवाज़िश आपकी।